समझ में नहीं आता है इस देश को किसकी नज़र लगी है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी साझी विरासत के लिए, जो अपनी यूनिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, आज उसी देश के लोगों को इसी एकता से, इसी साझी विरासत से दिक्कत होने लगी है। मैं पैदा हुई मुस्लिम घराने में, पढ़ाई मेरी ईसाई स्कूल में हुई, दोस्त सारे हिंदू हैं, और अब जो नज़ारा देख रही हूँ, कभी कभी सोचती हूँ हिंदुस्तान हमेशा से तो ऐसा नहीं था, फिर ये कौन लोग हैं। मेरठ का आज एक वीडियो देखा, बड़ा ही डिस्टर्ब करने वाला वीडियो है। मेरठ में नवरात्र के नाम पर कुछ गुंडे मुसलमान दुकानदारों की दुकानें बंद करने चले गए। उन्हें ऑब्जेक्शन था कि वो क्यों अंडे बेच रहे हैं, वो क्यों नॉनवेज बेच रहे हैं। पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात बताती हूँ। समझ में नहीं आ रही। बना हाँ जी, तो माल क्या कुछ लोग बेच कहीं और बेच क्यों है, कुछ नहीं बेचना है, अंडे रख दो। तो हम आराम से जा रहे, माल अपने घर रखो ही थे, अंडा ना बिक कहीं भी अंदर देख लेंगे है जी। हाँ जी भैया, जो तो दुकानें घर में तुम अंदर हम घर में नहीं ठेली नहीं लग रही, हम बंद कर रहे हैं भैया तुम घर में बंद कर रहे हैं ना, तो करो ना बंद बंद कर रहे हैं ना, बंद करो तुम अभी करो बंदी से, अभी बंद करो इधर। जो तुम घर में बुला गए पब्लिक को भीड़ लगवा गए वो कर लाइट बंद बंद तो करो, गेट हम बंद कर रहे हैं ना फिर। हाँ तो बंद करो भाई, वो ठेली वाले भाई इसे पर्दा इसे भी बंद रखिए। चलो बंद कर रहे हैं, चलो सुनो लो। जब पुलिस वहां पहुंची तो यही गुंडे पुलिस पर प्रेशर बनाने लगे और मामले को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को तमीज कर रहे वहीं जो कंचिता जी दुकान वो है नितिन वाली, हाँ जिसमें दुकान है होमडर ने वो खोल रखी यार, मीट की दुकान है बेचारा वहीं तो अभी है, पता नहीं मेरे नाम से से अभी बच्चे से बोल रहा है कहीं भी हम लगाने से मतलब है। आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो? सब जगह खुली तो यहाँ भी खुलेगी क्या? तो कौन खोल रहे हैं भाई? हमने कह दिया एक बार यहाँ पर दे दिया, बंद नहीं कर रखी क्या? हम करा देंगे फिर, बंद नहीं कर रखी क्या? बंद नहीं कर रखी क्या? दुकान बंद नहीं है क्या? बस तो फिर आप मेरे तक की बात क्यों? आप मेरे पर आना दिक्कत हो, मेरे पर दबाओ मत डालो बिल्कुल। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं किसी माता तो मतलब सुनो, मैं मेरी कोई नहीं ये व्यवहार नहीं, ये मेरी कोई गलत विधि कोई गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मैं सुनो ना करो मैं आराम नहीं तुम्हारे करना था, इस तरह से व्यवहार नहीं करोगे आप। अब शब्दों का यूज कर रहे हो आप, अब शब्द यूज कर रहे हो आप। अब सब क्या है? ऐसा नहीं होने का यहाँ पे, ये नहीं होने का यहाँ पे नगर के अंदर हम करेंगे बंधन नहीं। दिक्कत है नहीं, बताओ हमें दो। अगर मेरी बात संतुष्ट नहीं है तो बात करेंगे। क्या जिम्मेवारी होगी? चलो शांत जिम्मेवारी है ना, शांत रहो। आप बताओ। ठीक है, हम अपने हिसाब से अब कार्रवाई हम करेंगे। अरे हम करने के बस जिम्मेदारी नहीं है, बस खत्म बात। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर क्यों बोले जा रहे हो यार? तुमसे बात हो गई, बात हो अगर माने सपोज 100 दुकान है, क्या दुकान 100 की 100 बंद नहीं है कि? बताओ, अगर माने एक दुकान मिल गई तो क्या 99 बंद नहीं है क्या? अगर माने आप नहीं, अगर मान लीजिए आपने कंप्लेन करी, पुलिस मौके में ना पहुंची हो, बताया ना हो, पर मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे ये कहा गया कि भाई चलो सुनो, आप भी सुनो। मुझे ये कहा गया कि वो गोमान थे या मीट का मान थे। मैंने कहा कहाँ है, बस दिखाओ भाई। भैया चलो ठीक है, गाय वाय की मीट की बात कर ली तुमने। चलो 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 चलो, जो करना अपने आप देखना। चलो चलो अपना देख लेंगे। ये जो घटनाएं हैं ये बड़ी आम हो चुकी हैं 2014 के बाद से। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो आपको याद होगा खूब स्लॉटर हाउस बंद करवाए गए थे और गाय के नाम पे लिंचिंग तो रोज़ हो ही रही है। तो जानकारी के लिए बता देती हूँ आप लोगों को कि बीफ निर्यात में हिंदुस्तान दुनिया का प्रथम मुल्क है। अमेरिकी कृषि विभाग डेटा के हिसाब से
हिंदुस्तान ने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है और आज दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट कंट्री बन चुका है। 2016-17 में भारत बीफ मांस के एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर का मुल्क था, लेकिन साल 2021 में 1 नंबर का मुल्क हो गया। हर साल यानी प्रति वर्ष 42,50,000 मीट्रिक टन्स का मीट हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में जो सबसे बड़े 10 बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, उन सब का संबंध हिंदू धर्म से है। तमिलनाडु में मेंढक ज़िला है जिसमें रुद्रम गांव है, वहाँ सबसे बड़ा बूचड़खाना है जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है और इसके मालिक का नाम है सतीश सबरवाल। दूसरे नंबर पे अरेबियन एक्सपोर्ट्स हैं जिसके मालिक सुनील कुमार हैं, इनका मुख्यालय मुंबई में है। तीसरे नंबर पे MKR एक्सपोर्ट्स हैं जिसके मालिक का नाम मदन एबट है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चौथे नंबर पे अल नूर एक्सपोर्ट्स हैं जिसके मालिक सुनील सूद हैं और इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन जो इसका बूचड़खाना है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शेरगांव में है। पाँचवें नंबर पे AOV एक्सपोर्ट्स हैं जिनका बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव में है और इसके निदेशक OP अरोड़ा हैं। छठे नंबर पे स्टैंडर्ड फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट्स है जिसके प्रबंध निदेशक कमल वर्मा हैं। इसका भी बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है और उन्नाव के चांदपुर गांव में है और इसका जो दफ्तर है वो हापुड़ के शिवपुरी में है। सातवें नंबर पे पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हैं जिसके निदेशक शास्त्री कुमार हैं और इसका जो दफ्तर है वो तमिलनाडु के नमक्काल में है। आठवें नंबर पे अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स हैं जिनका बूचड़खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है और इनके जो निदेशक हैं उनका नाम है राजेंद्रन। अब आप सोचिए, देश के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट्स की जो कंपनियां हैं वो गैर मुस्लिमों की हैं, तो फिर ये नफरत का जो कारोबार हो रहा है वो छोटे दुकानदारों के साथ क्यों होता है? बड़े दुकानदारों के साथ करो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि साल 2017 में सिर्फ बीफ का कारोबार 3,000 अरब डॉलर था। आप सोचिए कि ये जो बीफ का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, क्या ये केंद्र सरकार की मर्जी के बगैर हो रहा है या राज्य सरकारों की मर्जी नहीं है शामिल इसमें? लेकिन ये जो छुटभइये किस्म के गुंडे जो 2014 के बाद से पैदा हो गए हैं, गौ रक्षा के नाम पर किसी भी मुसलमान की लिंचिंग कर देते हैं, किसी के भी घर में घुस करके उसकी फ्रिज चेक कर लेते हैं, बिना लैब टेस्ट के किसी भी गोश्त को गौ मांस बता देते हैं। उन्हें जब आप समझाएंगे तो क्या उनकी समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। उन्हें एक पाठ पढ़ाया गया है कि मुगलों ने हिंदुओं को मारा था। उन्हें यह नहीं बताया गया कि अकबर का सेनापति मान सिंह था, अकबर ने जजिया कर माफ़ कर दिया था। भगत सिंह जो देश पर कुर्बान हो गया, उसका वकील आसफ अली था। उन्हें सिर्फ एक बात पता है कि मुसलमान देश के लिए घातक हैं, किसी भी तरह से फूट पड़ाओ, इनको मारते रहो। पूरे मुल्क में थू थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको 2 रुपए मिलते हैं उस चीज के। नोटबंदी के बाद देश की जो हालत हुई है उसके बाद 2 रुपए इनके लिए बहुत मैटर करते हैं। और तो और इस पूरे मामले में बेनकाब हुआ है बुद्धिजीवी वर्ग। इस बात के लिए तो हमें प्रधानमंत्री जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि ये लोग जो लबादा ओढ़कर हमारे सामने बैठे हुए थे ये भी बेनकाब हो गए, जो लिंचिंग जैसे अपराध को जायज़ ठहराते हैं। क्यों जायज़ ठहराते हैं? क्योंकि गाय हमारी माता है। कानपुर के बाड़ों में जाकर के देखिए, उन्नाव के बाड़ों में जाकर के देखिए गाय की क्या हालत है। खाना नहीं मिलता उनको, कितनों के तो कंकाल मिले हैं, लेकिन इन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दिन भर फेसबुक ट्विटर देखते हैं और उसी के हिसाब से सही और गलत का फैसला करते हैं। तो आपके तमाम दोस्त आपकी लिस्ट से बाहर हो गए होंगे, आपने बाहर कर दिया होगा। मेरे भी तमाम दोस्त ऐसे हैं। मुझे वो दोस्त चाहिए जो मेरे साथ ईद मना सके, मैं उनके साथ होली मना सकूं। और है मेरे पास वो जो दोस्त हैं, वो आज भी मेरे पास हैं। जो दोस्त की खाल में दुश्मन थे वो सब निकल गए। तो देश आपका है, बचाना आपका काम है। इन लोगों से लड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फैलते जा रहे हैं।
हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये जहर बोते जा रहे हैं। पिछले दिनों एक बाबा पगलाया हुआ था जो कह रहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो जल समाधि ले लूँगा। अभी भी वो जिंदा है, नहीं लिया जल समाधि, बेवकूफ़ बनाया चुल्लू भर पानी में नाक डाल करके। तो इनके सामने जब कोई मजबूत आदमी आकर खड़ा होता है ना, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इनकी कोई औकात नहीं होती है। तो एक बार मजबूती से इनके साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गोरे अंग्रेज़ थे वो तो चले गए, काले अंग्रेज़ों की औलादें आज भी हमारे दरमियान हैं। हमें इनसे अपने देश को बचाना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, मुझे राय दीजिए, कुछ कमी लगे तो बताइए। थैंक यू।